राजस्थान का भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र BA पार्ट फर्स्ट में डॉक्टर BL जाट एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड से आज फर्स्ट ईयर के राजस्थान के भौतिक स्वरूप का एक कंटिन्यू चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें है राजस्थान बांगड़ प्रदेश अथवा अर्ध शुष्क मैदान अरावली पर्वत एवं पश्चिमी शुष्क प्रदेश के मध्य ये क्षेत्र स्थित है। वाई विलियर्स का क्षेत्र भी ऐसा ही क्षेत्र है। जैसलमेर के चारों ओर 65 किलोमीटर की परिधि में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। कुछ स्थलों पर ग्रीट कांग्लोमरेट नीस सिस्ट ग्रेनाइट चट्टानें भी दिखाई देती हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में लूनी नदी जल प्रवाह क्षेत्र में ये मैदान अवस्थित है। 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा रेतीली मरुभूमि या अर्ध शुष्क मैदान को विभाजित करती है। ये प्रदेश आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में आता है। इसके उत्तर में घग्गर नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। यह क्षेत्र 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसके उत्तर पूर्व में सिक्कर शेखावाटी क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्वी भाग लूनी नदी क्षेत्र, जिसमें जोधपुर बाड़मेर का अधिकांश भाग के अतिरिक्त जालौर सिरोही और पाली जिलों के पश्चिमी भाग सम्मिलित हैं। ये संपूर्ण प्रदेश जलवायु की दृष्टि से शुष्क तथा अर्ध शुष्क जलवायु के बीच का प्रदेश है, जिससे संक्रमणीय अथवा परिवर्ती जलवायु की संज्ञा दी जा सकती है। राजस्थान बांगड़ को पूरे 4 भागों में विभक्त करते हैं। लोनी बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि, घग्गर मैदान। गौड़वार प्रदेश या लूनी बेसिन, इस संपूर्ण शुष्क प्रदेश को लूनी अथवा उसकी सहायक नदियाँ अपना अफवाह क्षेत्र बनाती हैं। ये संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। लूनी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा काला भरा डूंगर है। पूर्वी सीमा पर अजमेर, भीम, देवगढ़, देवसुरी, कुंभलगढ़ आदि स्थान स्थित हैं। इसका अफवाह क्षेत्र 34,866.4 वर्ग किलोमीटर है। लूनी तथा उसकी सहायक नदियाँ जोधपुर जिले के दक्षिण पूर्वी भाग पाली, जालौर, सिरोही जिलों में बहती हैं। कच्छ के रेगिस्तान से हवाओं द्वारा यहाँ तक बालू बिना किसी अवरोध के लाई जाती है। ये बालू दक्षिणी पश्चिमी झंझाओं के द्वारा लाई जाती है। लूनी मौसमी नदी है और उसकी सहायक नदियाँ जोजरी, सुकड़ी, बाड़ी, गुया, जवाई, खारी आदि हैं। नदियों के दक्षिण की ओर स्थलाकृति ये इंगित करती है कि प्रारंभिक भू आकृतिक क्रियाओं नदियों द्वारा संपादित होती थी। इन नदियों ने इस क्षेत्र की परतदार चट्टानों को काटा है, परंतु वर्तमान में वायु क्रियाएं अधिक प्रभावी हैं। दक्षिणी पश्चिमी हवाओं ने जलोढ़ मैदानों और पहाड़ी ढालों के विपरीत बालू का जमाव कर दिया है। शुष्क दशाओं और वायु की क्रियाओं ने प्रारंभिक भू आकृतियों के चिन्हों एवं जलोढ़ संरक्षण
चक्र के कार्यों तथा निक्षेप को मिटा दिया। इस प्रकार वर्तमान स्थलाकृतिक प्रारंभिक जल क्षरण एवं वायु अपर्दन का सम्मिलित कार्य रहा है। इसलिए नदियाँ अपने मार्ग बदल लेती हैं या इनका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। वर्तमान उच्चावच प्रारंभिक जल अपर्दन भूपृष्ठीय अनाच्छादन का परिणाम है। इस मैदानी प्रदेश में प्राचीन चट्टानों की पहाड़ियाँ भी सर्वत्र फैली हैं, जिसमें जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ प्रमुख हैं। ये पर्वत जालोर ग्रेनाइट तथा रायलाइट चट्टानों से बने हैं, जो अपर्दन के लिए काफ़ी कठोर हैं। अरावली श्रृंखला के पदिये और लोनी नदी के बीच का क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ है। जलभूमि सतह के समीप उपलब्ध है, जिससे सिंचाई संभव है, लेकिन पश्चिम में और आगे कांपी दोमट मिट्टी कई स्थानों पर थार में रेतीली मिट्टी में बदल जाती है और धीरे धीरे भूगर्भीय जल रेखा का स्तर गहरा होता जाता है। जल अक्सर खारा होता है। इसके बाद में सेकंड आता है आंतरिक जल प्रवाह या शेखावटी प्रदेश। राजस्थान के उत्तरी पूर्वी सीमा तक लूनी नदी के बेसिन के उत्तर में शेखावटी प्रदेश, जिसके अंतर्गत चूरू, झुंझुनू, सीकर, दक्षिणी नागौर का भाग सम्मिलित है। इस प्रदेश की पूर्वी सीमा अरावली श्रेणी द्वारा अंकित है। उत्तरी सीमा घग्गर प्रदेश व पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर की विषम वर्षा रेखा द्वारा तथा पूर्वी सीमा 50 सेमी की वर्षा रेखा द्वारा विभाजित है। ये संपूर्ण प्रदेश बालुका स्तूपों या बालुका मैदानों से बना है। यहाँ ज़्यादातर बरखान प्रकार के स्तूप पाए जाते हैं। बलुई मिट्टी, कम वर्षा, स्तूपों की दीवार आदि के कारण ये संपूर्ण प्रदेश आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है। सांभर झील आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में है, जिसमें मेडा, रूपनगर व खारी, बांडी का नाला, खंडेला आदि मिलती हैं। इस क्षेत्र में कच्चे पक्के कुओं का निर्माण जल प्राप्ति हेतु किया जाता है, जिसे जोहड़ या नाड़ा या कुआं के नाम से जाना जाता है। यहाँ केवल वर्षा ऋतु में बहने वाली नदी कांतली है। चूरू ऐसा जिला है जिसमें कोई नदी नहीं है। कांतली भी कुछ दूरी तक बहकर टीलों में लुप्त हो जाती है। अंतर बालुका स्तूपों में वर्षा का पानी एकत्रित हो जाता है, जिसे शर या सरोवर कहते हैं। जसूसर, सालीसर, मानसार, मलसीसर इसके उदाहरण हैं। नागौर उच्च भूमि तीसरा है। लूनी बेसिन के उत्तर में समुद्र तल से 300 से 500 मीटर ऊंचाई वाली नागौर उच्च भूमि स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा शेखावटी का अंत प्रवाही मैदान बनाता है। ये प्रदेश अपनी स्थलाकृतिक नमकयुक्त झीलों, अंतर्प्रवाह जलक्रम, चट्टानों तथा ऊंचे नीचे धरातल के कारण अपना विशेष स्थान रखता है। ये प्रदेश बंजर और रेतीला है, क्योंकि मिट्टी में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इस संपूर्ण क्षेत्र में पर्वतसर तथा कुचामन नावा की पहाड़ियों के अतिरिक्त कहीं भी पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती। इस क्षेत्र के पूर्वी भाग में कुछ नमकीन झीलें हैं, क्रमशः सांभर, डीडवाना, नावा और कुचामन आदि। इन झीलों को कुछ लेखकों ने तैतीस सागर के अवशिष्ट भाग बताया है, जो एक
गलत तथ्य है क्योंकि समुद्री जल में मैग्नीशियम होता है जबकि इन झीलों के पानी में इस तत्व की कमी है। इनमें नमक उत्पत्ति का स्रोत गहराई में पाई जाने वाली माइका शिस्ट नमकीन चट्टान है जिनसे केशाकर्षण पद्धति से नमक सतह पर आता है जो तत्पश्चात वाष्पीकरण से सोडियम क्लोराइड बनाता है। इतना ही नहीं वरना बाह्य स्रोतों से छोटी छोटी मौसमी नदियाँ अपवा क्षेत्र में से वर्षा काल में पानी के साथ नमक की एकत्रित करके लाती है। चौथा है नमक की मात्रा इन आंतरिक प्रवाह की झीलों में उत्पन्न हो जाती है तथा झीलों में निरंतर नमक की मात्रा बढ़ती रहती है। इस प्रकार पूर्व में स्वच्छ पानी की ये झीलें अब नमकीन झीलें हो गई हैं। चौथा है घग्गर का मैदान। मैदान का निर्माण घग्गर, सतलज, वैतिक, सरस्वती, चौतांग नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी द्वारा हुआ है। घग्गर का मैदान हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों के लगभग 75% भाग में विस्तृत है। ये सभी नदियां हिमाचल से निकलकर इस प्रदेश से होकर क्वाटरनरी कल्प में प्रवाहित होती थी। कालांतर में नमक एवं आर्द्र जलवायु के परिवर्तनों के फलस्वरूप ये भाग शुष्क जलवायु में परिवर्तित हो गया है। परिणामतः नदियाँ प्राय लुप्त होती चली गई हैं। घग्गर इसी प्रकार की मृत नदी है जो वैदिक सरस्वती की सहायक रही थी। इन विलीन सरस्वती और दष्टवती नदियों के किनारे वेदों की संरचना हुई थी। गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर, भाखड़ा की नहरों का पानी आज गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर के क्षेत्रों में पहुंच गया है तथा यहाँ की धरती से सोना उगल रहा है। पौराणिक विवरण के अनुसार सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद के 7 मंडलों में वशिष्ठ ने, ऋग्वेद के 3 मंडल में विश्वामित्र ने एवं ऋग्वेद के 2 मंडल में मंत्रदृष्टा ऋषि दृष्टसमंद ने नमन किया है तथा इसे माताओं, नदियों और देवियों में सर्वश्रेष्ठ मानकर उसकी वंदना की है। यह नदी हिमालय से निकलकर राजस्थान के रेगिस्तान में अब लुप्त हो गई है जो ऋग्वेद काल में पूर्व प्रवाह के साथ बहती थी। BA पार्ट फर्स्ट की सभी छात्राओं को आज ये घग्गर का मैदान तक का राजस्थान का भौतिक जो उच्चावच्य है उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी छात्राओं को धन्यवाद।